Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very well. As you know that I had started the series of CBSE class 12 subject entrepreneurship. In continuation of same, today I am going to continue with the other topic from chapter 4, and that is advantages and drawbacks of franchising. फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग के टाइप्स, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. आज मैं डिस्कस करूँगी वेरियस एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स फ्रॉम द फ्रेंचाइजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रेंचाइजर जो ओनर होता है ऑफ एनी फ्रेंचाइजी, जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जिसका ओरिजिनली प्रोडक्ट या सर्विस होती है, वो होता है फ्रेंचाइजर. और फ्रेंचाइजी इज़ द इंडिविजुअल जो रॉयल्टी के अगेंस्ट में वो आईपीआर परचेज करता है, मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजीशिप को रन करता है, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज फ्रेंचाइजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरियस एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी. तो फ्रेंचाइजी को जो पहला एडवांटेज होता है दैट इज़ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मार्केट मिलती है, उसके कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसको नया प्रोडक्ट में डील नहीं करना होता, ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्रांड है, इमेज है उसकी मार्केट में, कस्टमर ऑटोमेटिकली अपने मन से आ ही जाता है. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सबको पता है. अगर मैकडोनल्ड की कोई नई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे इमेज बनानी है, कॉम्पिटिशन बीट करना है, कस्टमर को बुलाना है. ऑटोमेटिकली जो कस्टमर मैकडोनल्ड से जुड़ा हुआ है वो उसके पास आके उसके आउटलेट से सामान परचेज करेगा ही करेगा. सो प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड होता है, सो देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एट ऑल इन दी बिगनिंग. सेकेंड जो एडवांटेज होता है दैट इज़ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज. जो भी फ्रेंचाइजर होता है, मीन्स जो भी ओनर होता है जिसका ओरिजिनली प्रोडक्ट और सर्विस होता है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, गाइडेंस देता है, सजेशंस देता है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू रन दी बिजनेस. सो उसको मैनेजमेंट का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. थर्ड एडवांटेज इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी जिस तरीके की लोकेशन में फ्रेंचाइजी का जो आउटलेट है वो ओपन होना है, उसकी सूटेबिलिटी क्या रहेगी, क्या मशीन्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल ओवरऑल फंड कितना रिक्वायर है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को बता देता है. और समटाइम्स चीप इंटरेस्ट पे या कम बर्डन पे वो अमाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी जाती है फॉर इन्वेस्टिंग इन दी बिजनेस. सो कैपिटल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन और उसका इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइजीशिप बिजनेस. द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ नॉलेज ऑफ मार्केट. जो फ्रेंचाइज़र होता है उसको ऑलरेडी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है और फिर कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ही वो प्रोडक्ट को बेचता है और उस हिसाब से ही ट्रेनिंग वो फर्दर फ्रेंचाइजी को देता है. मतलब एक जमा जमाया बिजनेस हाउ फ्रेंचाइजी हैज़ टू रन, उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर और फॉर्मेट मिल जाता है. नॉलेज ऑफ मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टू दी फ्रेंचाइजी. द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल. बिज़नेस में हमेशा रिस्क एलिमेंट होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा दैट रिस्क और अनसर्टेनिटी इज़ ऑलवेज देयर. कभी कभी बिज़नेस करते वक्त बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं. सो जो फ्रेंचाइज़र है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसका ब्रांड होता है, उसकी मार्केट इमेज होती है, तो वो फ्रेंचाइजी को टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता है और बताता रहता है कि इस तरीके के रिस्क आ सकते हैं एंड हाउ ही और शी हैज़ टू ओवरकम विद दैट रिस्क. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस एडवांटेजेस टू दी फ्रेंचाइज़र. मीन्स जो ओनर होता है उसको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. सो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्विक एक्सपेंशन. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज़ क्विक एक्सपेंशन. फ्रेंचाइज़र को सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उसे बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के, क्योंकि उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होता है, सो बहुत से फ्रेंचाइजीज़ उसको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करते हैं और अप्रोच करते हैं कि वो उनके फॉर्मेट में बिज़नेस को रन करना चाहते हैं. सो ईज़िली नई ब्रांचेस खुल जाती हैं, उसको बड़ा मार्केट मिल जाता है, उसकी ब्रांडिंग, मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाता है. सो क्विक रिस्पांस मिलता है, क्विक एक्सपेंशन हो जाता है नेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पे. दी सेकेंड एडवांटेज इज़ कॉस्ट एडवांटेजेस. जब भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जब भी लार्ज स्केल ऑपरेशंस करता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, तो उसे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है. मतलब बल्क में प्रोडक्शन करने पे उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है. सो इस वजह से कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं. ये जो बेनिफिट है वो
भी मिलता है फ्रेंचाइज़र को, क्योंकि मेन बिज़नेस तो उसी का होता है। वो IPR अपने बिहाफ पे बिज़नेस रन करने का लाइसेंस देता है फ्रेंचाइजी को। सो कॉस्ट एडवांटेज इज़ द सेकेंड बेनिफिट। थर्ड एडवांटेज इज़ मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे लोकल एरिया की। अब जैसे डोमिनोज़ की बात करते हैं या हम कोई दूसरे फूड चेन की बात करते हैं, मैकडॉनल्ड की बात करते हैं, पिज़्ज़ा हट की बात करते हैं, तो बेसिकली US बेस्ड कंपनीज़ हैं, तो इनको इंडिया के बारे में नॉलेज नहीं है। व्हेन दे विल ओपन देयर ब्रांचेस इन इंडिया, अभी आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं, सो दे हैव द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द लोकल एरिया। लोकल एरिया में कस्टमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उन सब की इन्फॉर्मेशन इनके पास हो जाती है। सो दिस इज़ द एडवांटेज, जिसको कि वो फिर फर्दर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में, प्रोडक्ट प्राइस, सेल्स, प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ों को प्लान करने में उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द अनदर एडवांटेज। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ फास्ट कस्टमर फीडबैक। जो फ्रेंचाइज़र को लास्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि फ्रेंचाइजीशिप के द्वारा उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि जो कस्टमर्स हैं, उसका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, उसका क्या फीडबैक है, हाउ मच ही और शी इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज। Now I am going to discuss various drawbacks of franchiseship. First we will understand drawbacks for franchisee. फ्रेंचाइजी को जो पहला ड्रॉबैक होता है, जो डिसएडवांटेज होता है, दैट इज़ राइट एंड दी ओनली वे ऑफ डूइंग दी थिंग्स। मतलब जो फ्रेंचाइजी होता है उसकी खुद की जो स्किल होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो वो अच्छा बिजनेस कर सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। एक स्टेपुलेटेड गाइडलाइन, जो भी स्टेपुलेटेड रूल्स के तहत उसको जो भी बिज़नेस फॉर्मेट दिया गया है, उसी तरीके से उसको बिज़नेस को रन करना होता है। ही कैन नॉट यूज़ हिज ओन क्रिएटिविटी और स्किल। सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक। द सेकेंड ड्रॉबैक इज़ कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशंस। डे टू डे बिज़नेस एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से फ्रेंचाइज़र को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अमेंड करना पड़ता है। मेंटेनेंस की कोई क्लॉज़ अगर फ्रेंचाइज़र ने चेंज किया है तो फ्रेंचाइजी को विलिंगली अनविलिंगली उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। उसको अपने आउटलेट को अपडेट करना पड़ सकता है, इंटीरियर चेंज करना पड़ सकता है, ETC। द नेक्स्ट ड्रॉबैक इज़ रिस्क ऑफ फ्रेंचाइज़र ऑफ गेटिंग बॉट। कभी कभी फ्रेंचाइज़र को परचेज़ कर लिया जाता है बाय दी मोर स्ट्रॉन्गर कंपनी। मतलब कभी कभी एक्वायर कर लिया जाता है फ्रेंचाइज़र को किसी और कंपनी के द्वारा, तो जो उसका ओनर है, जो फ्रेंचाइज़र है, हो सकता है वो चेंज हो जाए। अगर फ्रेंचाइज़र चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और अगर ऊपर से कोई चेंजेस होगा सो डेफिनेटली फ्रेंचाइजी हैज़ टू चेंज दोज थिंग्स। सो दिस इज़ अगेन द रिस्क from the franchisee point of view. Then the last drawback which we are going to discuss is inability to provide services. कभी कभी फ्रेंचाइजी के पास फंड्स नहीं रह जाते हैं, हो सकता है कि उसका बिज़नेस उतना सक्सेस पे ना जाए बिकॉज ऑफ वॉट्सो एवर रीज़न, तो उसको कभी कभी अपने बिज़नेस को शट डाउन करना पड़ सकता है। सो दैट टाइम काफ़ी लॉस बियर करना पड़ता है इन दिस फॉर्मेट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरियस ड्रॉबैक्स फ्रॉम द फ्रेंचाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंचाइज़र को बेसिकली 2 या 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बाय द फ्रेंचाइजीशिप। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द क्वालिटी फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र क्योंकि एक इस्टेब्लिश ब्रांड होता है, तभी वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे को दे रहा है बिज़नेस करने के लिए। ही इज़ सक्सेसफुल ब्रांड। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ क्वालिटी फ्रेंचाइजी को फाइंड आउट करना। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई एक अच्छा फ्रेंचाइजी उसके साथ एसोसिएट हो, जो कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे स्टैंडर्ड वे में जैसे उसने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया, रन किया, उस तरीके से उसके बिज़नेस को फर्दर कंटिन्यू करा पाए। अगर उसके अंदर इतना टैलेंट और स्किल नहीं है, सो इमेज ख़राब होती है फ्रेंचाइज़र की। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैलेंज और द ड्रॉबैक विच फ्रेंचाइज़र हैज़ टू फेस। द सेकेंड ड्रॉबैक इज़ एरर। बिज़नेस करते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या एरर आ जाती हैं, तो अगर किसी भी तरीके के ऑपरेशन में, बिज़नेस या गुड सर्विस के ट्रांसफ़र में, या फिर आफ्टर सेल्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, कस्टमर सेल्स सर्विसेज में अगर किसी तरीके का कोई लैकुना आता है, कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है, तो जो इमेज ख़राब होती है, जो मार्केट शेयर ख़राब होता है, वो फ्रेंचाइज़र का होता है। Fine, there is no role in the franchisee. So this is the again major drawback from the franchisor point of view. So that's it from my side for today. If you like the video, so please like it, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much for watching.